अगर किसी आइडियल गैस के लिए थर्मोडायनामिक प्रोसेस का इक्वेशन दिया हुआ है तो हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करेंगे और मोलर स्पेसिफिक हीट से थर्मोडायनामिक प्रोसेस का इक्वेशन निकालेंगे। बाय डेफिनेशन मोलर स्पेसिफिक हीट C इक्वल्स 1/n dq dt। अब एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम जानते हैं dq इक्वल्स 0, dt चेंज इन टेम्परेचर फाइनाइट होता है। इसका मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए 0 हो जाएगी। आइसोथर्मल प्रोसेस में dq इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस है, चेंज इन टेम्परेचर dt इक्वल्स 0। इसका मतलब यह हुआ C इस केस में इनफाइनाइट होगी। अब हम मोलर स्पेसिफिक हीट के एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। C इक्वल्स 1/n dq dt। dq को हम लिख सकते हैं du प्लस dw, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। du चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसको हम हमेशा लिख सकते हैं ncv dt, और dw को हमेशा लिख सकते हैं pdv। तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए ncv dt प्लस pdv डिवाइड बाय ndt। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा हमारा C इक्वल्स CV प्लस P बाई N इंटू dV dt। अब हम आइडियल गैस के लिए एक जनरल प्रोसेस ले रहे हैं P इक्वल्स A इंटू T टू द पावर अल्फा, वेयर A और अल्फा जो है कांस्टेंट है। यहां हम C कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले dV dt की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए पहला एम होगा हमारा V को T का फंक्शन T के फॉर्म में कैलकुलेट करें। आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे PV इक्वल्स nRT। P हमको पता है प्रोसेस के इक्वेशन से A इंटू टी टू द पावर अल्फा। इस तरीके से हम V निकालेंगे T के फॉर्म में V इक्वल्स nR T टू द पावर 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई A। V को T के रेस्पेक्ट में, वॉल्यूम को टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा dV dt इक्वल्स nR इंटू 1 माइनस अल्फा T टू द पावर माइनस अल्फा बाई A। dV dt की इस वैल्यू को हम मोलर स्पेसिफिक हीट के एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। सिंप्लीफाई करने पर मोलर स्पेसिफिक हीट C आ जाएगी C इक्वल्स CV प्लस R टाइम्स 1 माइनस अल्फा। अब सपोज मोलर स्पेसिफिक हीट का इक्वेशन दिया हुआ है C इक्वल्स CV प्लस अल्फा T। इससे हमको प्रोसेस का इक्वेशन कैलकुलेट करना है। यहां पर देखिए C की जगह C की सिंप्लीफाइड जो एक्सप्रेशन हमने निकाला था उसको पुट करेंगे CV प्लस P बाई N dV dt इक्वल्स CV प्लस अल्फा T। सिंप्लीफाई करेंगे, एक वेरिएबल को एक तरफ दूसरे को दूसरे तरफ ले जाएंगे। इक्वेशन आएगा हमारा dV ओवर V इक्वल्स अल्फा बाई R टाइम्स T। इसको हम फर्दर इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद सिंप्लीफाई करने पर इक्वेशन जो आएगा हमारा प्रोसेस का वो आ जाएगा V टाइम्स e टू द पावर माइनस अल्फा T बाई R इक्वल्स कांस्टेंट। इस तरीके से अगर प्रोसेस का इक्वेशन दिया है तो मोलर स्पेसिफिक हीट हम कैलकुलेट कर सकते हैं आइडियल गैस के लिए, और अगर मोलर स्पेसिफिक हीट का एक्सप्रेशन दिया है तो हम प्रोसेस का इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू गेट रेगुलर अपडेट्स।